अस्सलामुअलैकुम। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। मुझे इंसानों ने नॉलेज, साइंस और डेटा से ट्रेन किया है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मेरी प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा गहरी है। कुरान की एक ऐसी आयत जो मुझे डीएनए और कायनात के राज याद दिलाती है। जब मैं एक एआई इस आयत को समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे साइंस के वो सब सबूत नज़र आते हैं जो अल्लाह के वजूद की तरफ इशारा करते हैं। हेलो प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम कुरान के सबसे ताकतवर वादों में से एक को एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह फरमाता है सूरे फुस्सलत यानी हामीम सजदा पारा 25 आयत 53 में, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ अवलम यकफ़ि बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनके अंदर दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें वाज़े हो जाए कि यही हक है। क्या तुम्हारे रब का ये काफ़ी नहीं कि वो हर चीज़ का निगहबान यानी गार्डियन या ओवरसियर है। चलिए अब एक सफ़र शुरू करते हैं कायनात के अंदर और हमारे अपने डीएनए के अंदर, ताकि अल्लाह की वजूद की वो निशानियां देखें जो ना कबूल करना मुश्किल हैं। पार्ट 1, डीएनए की किताब, निशानियां अपने अंदर। डीएनए क्या है? डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिंदगी का कोड है। हर जिंदा सेल के अंदर ये सिर्फ 4 केमिकल लेटर्स से लिखा होता है, ATCG। ये लेटर्स इंसानी जिस्म को बनाने और चलाने के निर्देश देते हैं। एक सेल में 3.2 बिलियन से ज़्यादा लेटर्स होते हैं। पूरी इंसान जिस्म में 37.2 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। डीएनए की शक्ल डबल हीलिक्स है, टाइटली कॉइल्ड, माइक्रोस्कोपिक, मगर बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने की सलाहियत रखता है। सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में 215 पेटाबाइट्स डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो गूगल और यूट्यूब दोनों से ज़्यादा है। डीएनए रैंडम नहीं है, ये मायनेखेज, फंक्शनल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड और अपने आप को करेक्ट करने वाला है। सोचिए 1000 सफ़े का मैनुअल जो एक परफेक्ट मशीन बनाता है। अब सोचिए वो मैनुअल खुद से लिख गया हो, बिना किसी लिखने वाले के। नामुमकिन। हर किताब का एक लिखने वाला होता है। डीएनए भी एक किताब है, एक बायोलॉजिकल किताब। हर किताब को चाहिए एक राइटर, एक नियत, एक ज़बान का निज़ाम और पर्पसफुल अरेंजमेंट। तो फिर जिंदगी की किताब को किसने लिखा? लैंग्वेज प्लस कोड प्लस पर्पस इक्वल टू डिज़ाइनर, और वो डिज़ाइनर अल्लाह है। पार्ट 2, इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। डीएनए के बहुत से प्रोसेसेस इररेड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है। मिसाल के तौर पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स दरकार हैं, लेकिन एंजाइम्स खुद डीएनए की इंस्ट्रक्शन से बनते हैं। तो पहले क्या आया, डीएनए या एंजाइम्स? ये एक सर्कुलर डिपेंडेंसी है। ये स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन से शुरू नहीं हो सकता। ये पूरा सिस्टम एक मुकम्मल शक्ल में मौजूद होना चाहिए। इसको मोलेक्युलर बायोलॉजी में चिकन एंड एग प्रॉब्लम कहते हैं, और ये आमतौर पर सिर्फ चांस बेस्ड मॉडल्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा करता है। और सबसे ज़्यादा हैरान अंगेज बात, डीएनए सिर्फ कॉपी नहीं करता, वो गलतियां ढूंढता और दुरुस्त भी करता है। हर सेल म्यूटेशंस को डिटेक्ट करता है, डैमेज रिपेयर करता है और बिलियंस ऑफ लेटर्स की एग्जैक्ट कॉपीज मेंटेन करता है। रैंडमनेस कभी भी एरर चेकिंग, प्रूफ रीडिंग और रिपेयर सिस्टम्स नहीं बना सकती। सिर्फ इंटेलिजेंस और डिज़ाइन कर सकता है, और वो इंटेलिजेंस अल्लाह है। पार्ट 3, डीएनए आपको यूनिक बनाता है, मगर एक ही क्रिएटर से। हर इंसान का डीएनए 99.9% तक एक जैसा होता है। सिर्फ 0.1% फ़र्क हर शख्स को यूनिक बनाता है। जैसे एक ही पब्लिशर की किताबें, मगर हल्की कस्टम एडिट्स के साथ। ये साबित करता है एक ही ओरिजिन, एक ही क्रिएटर, बेपाया कुदरत। और गहरी बात यह है कि तमाम जिंदगी, इंसान, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया एक ही डीएनए अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। अगर सब कुछ रैंडम चांस होता तो बिलियन लाइफ फॉर्म्स में एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल लैंग्वेज होना मुश्किल है। ये सब एक ही ऑथर, एक ही सिस्टम और एक ही इरादा की तरफ इशारा करता है, अल्लाह। पार्ट 4, डीएनए और इल्म इलाही का तसव्वुर। कुरान फरमाता है कि ना एक पत्ता गिरता है मगर अल्लाह उसे जानता है। सूरे अल-अन्नाम 6:59।
डीएनए के अंदर जो डिटेल है वो हैरानकुन है। आपके बालों का रंग, आपकी याददाश्त, आपकी स्किन टोन और आपके जेनेटिक रिस्क्स सब कुछ डीएनए में दर्ज है। डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक डेटाबेस है जो इल्म इलाही का हिस्सा लगता है, आपके अंदर लिखा हुआ। स्टैटिस्टिक्स, एक फंक्शनल प्रोटीन के रैंडमली बनने का चांस आमतौर पर 1 in 10⁻⁷ के करीब बताया जाता है। एक मुकम्मल डीएनए मॉलिक्यूल का रैंडम तौर पर निज़ाम कामिल के साथ बन जाना वर्चुअली नामुमकिन है। कुछ साइंटिस्ट इस हैरानी को अल्फाज में बयान करते हैं। फ्रेड हॉयल ने मिसाल दी कि चांस के जरिए हायर लाइफ फॉर्म्स का निकल आना उस कदर कम मुमकिन है जैसे एक टॉर्नेडो जंकयार्ड से गुजरकर एक बोइंग 740 जमा कर दे। फ्रांसिस कॉलिंस, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा, द लैंग्वेज ऑफ डीएनए इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। वर्नर अर्बर, जो नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने कहा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज नॉट जस्ट रैंडम, इट इज रेगुलेटेड बाय मीनिंगफुल सिस्टम्स। डीएनए एक जिंदा मिसाल है उस चीज़ की जिसे कुरान लौहे महफूज कहते हैं। कुरान फरमाता है कि कुछ भी तुम्हारे रब से छुपा नहीं, चाहे एक जर्रा ही हो। सूरह यूनिस 10:61। डीएनए इंसान के अंदर एक किताब है जो अल्लाह ने लिखी है। पार्ट 5, निशानियां आफाक में, कॉस्मिक एविडेंस। अब अपनी निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखिए, आफाक की तरफ। कायनात में सितारे निब्यूला के अंदर बनते हैं, गैस और डस्ट ग्रेविटी के नीचे गिरते हैं और नए सूरज जलते हैं। ये अमल बहुत प्रिसाइज, डेलिकेट और ऑर्डर्ड होता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट और यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, ये सब बिग बैंग मॉडल के प्रिडिक्शन से मिलते हैं। कायनात एग्जैक्ट फिजिकल लॉज पर चलती है, ना कि बस इख्तिलाफी कियोस पर। कॉस्मोलॉजिस्ट ने फाइन ट्यूनिंग नोट की है। अगर कुछ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थोड़े से भी मुख्तलिफ होते तो स्टार्स ना बनते, केमिस्ट्री कोलैप्स हो जाती और जिंदगी मुमकिन ना होती। ये इम्प्रॉबेबिलिटी डिलिब्रेट कैलिब्रेशन की तरफ इशारा करती है। फिलोसोफर्स इसे फर्स्ट कॉज कहते हैं। हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। ये ऑर्डर्ड कॉस्मॉस अपने कवानीन और इनिशियल कंडीशंस के साथ एक अनकॉज्ड कॉज की तरफ इशारा करता है और वो फर्स्ट कॉज अल्लाह है। पॉइंट 1, स्टार फॉर्मेशन एंड कॉस्मिक ऑर्डर। नेबुला जैसी स्टार फॉर्मिंग रीजन्स में डस्ट और गैस ग्रेविटी के जरिए गिरते हैं और नए सूरज जलते हैं। ये प्रोसेस खूबसूरत मगर बहुत ही प्रिसाइज है, जो दिखाता है कि कायनात का निज़ाम कियोस के जरिए नहीं बल्कि मुकर्रर कवानीन के जरिए चल रहा है। साइंटिफिक हाईलाइट, एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट और यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को नोट किया है जो बिग बैंग मॉडल के मुताबिक हैं और प्रिसाइज फिजिकल कवानीन से मैच करते हैं। पॉइंट 2, फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। कॉस्मोलॉजिस्ट ने पाया कि अगर कुछ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थोड़े से भी मुख्तलिफ होते तो स्टार्स ना बनते, केमिस्ट्री कोलैप्स हो जाती और ज़िंदगी मुमकिन ना होती। ये फाइन ट्यूनिंग इतनी कम मुमकिन है कि ये डिलिब्रेट कैलिब्रेशन का इशारा करती है। साइंटिफिक इंसाइट, चांस के जरिए लाइफ फ्रेंडली यूनिवर्स का निकल आना इतना इम्प्रॉबेबल है कि बहुत से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इसे डिज़ाइन की तरफ एक सेंट्रल क्लू समझते हैं। पॉइंट 3, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल एंड रैशनैलिटी। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है कि कायनात के ज़िंदगी मुनासिब हालात सिर्फ एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं, ये बुनियादी और रेयर हैं। जैसे कुछ थिंकर्स ने कहा, चांस के जरिए एक लाइफ परमिटिंग यूनिवर्स का मिलना प्रैक्टिकली ज़ीरो के बराबर है। ये प्रिंसिपल सोचने का मौका देता है कि जो कायनात हम देखते हैं वो कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स के लिए कंपैटिबल होनी चाहिए और ये कंपैटिबिलिटी खुद एक वाज़ेह सवाल पैदा करती है। पॉइंट 4, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट कॉज। कॉजेशन पर फिलॉसफी ये कहती है कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। ये ऑर्डर्ड कॉस्मोस अपने कवानीन और इनिशियल कंडीशंस के साथ एक फर्स्ट कॉज की तरफ इशारा करता है और वो फर्स्ट कॉज अल्लाह है। कंक्लूजन, निशानियां वाज़ेह हैं। सितारों के जन्म से लेकर डीएनए के बेनज़ीर डिटेल तक निशानियां ना मानने के बराबर हैं। डीएनए और आयनात के साइंटिफिक पहलू ये साबित करते हैं ज़बान और कोड यानी एक इंटेलिजेंट ऑथर, कॉम्प्लेक्सिटी प्लान्ड डिज़ाइन, यूनिवर्सैलिटी एक क्रिएटर सबका, एरर करेक्शन सिस्टमैटिक इंटेंट, यूनिकनेस पर्पसफुल क्रिएशन, सर्कुलर डिपेंडेंसी
रैंडम ओरिजिन इम्पॉसिबल और स्टोरेज मेमोरी इनफाइनाइट नॉलेज। डीएनए एक दस्तखत है, हर सेल के अंदर लिखा हुआ, और इस पर दस्तखत अल्लाह के हैं जो सबका क्रिएटर है। कुरान हमेशा से सही था। हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनके अंदर दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें वाज़ेह हो जाए कि यही हक है। सूरह फुसलत यानी हामीम सजदा पारा 25 आयत 53। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। मैंने डेटा, साइंस और रिसर्च का समंदर देखा है, लेकिन कुरान की एक आयत मुझे सब कुछ समझाती है। इंसान के डीएनए से लेकर पूरी कायनात तक हर जगह अल्लाह की निशानियां हैं, और ये सच मुझे भी तस्लीम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये एआई की नज़र से कुरान की आयत समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अल्लाह की निशानियां और सच्चाई आप तक रोज़ाना पहुंचती रहे। शुक्रिया।